Okay, so today's webinar that we have is on activity-based program for recovery. That is by Dr. Kirti Mathur. So Dr. Kirti Mathur is MPT musculoskeletal, and she is right now working as uh, assistant professor at Dolphin Institute, and she also has her own clinic. She is running in Dehradun. So I welcome Dr. Kirti. Kirti मैम आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर सकते हो. Hello everyone. Hello sir. Good evening. Hello, Kirti. Your video is not visible. I can just ask others to. Hello. Yeah, yes. Sir, am I Kirti. Hello, audible? ma'am. Yes, Kirti, it is visible now. And so we welcome you to start your topic. Okay? Okay, Chalo, okay. Good evening, ma'am. chalo. Good evening. Good evening. Hello everyone and good evening to all of you. बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे पुराने स्टूडेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पार्टिसिपेंट्स में. And सबसे पहले I would like to give thanks to Dr. Sunil Bhatt sir. Thank you sir for giving me this opportunity. And thanks to all those who are attending this webinar. Few days back, Sunil sir asked me, Kirti, tell me your most favorite topic in physiotherapy. So I said कि सर ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं अभी. सर शुड बी वेट. No, you can start. You can start. No need to wait. हाँ, तो मैंने सर को बोला सर ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है वो ये है कि जब हम अपने पेशेंट्स को एक एक्टिव प्लान बना के देते हैं और वो एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व होके अपना पार्टिसिपेट करते हैं एंड व्हाट रिकवरी दे गेट, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सो दिस इज हाउ वी सेलेक्टेड टुडेज टॉपिक ऑफ आवर वेबिनार एंड दैट इज activity based. This is activity based program in recovery. Okay, so what is basically The screen share. so इस तरह से हमने आज का टॉपिक सेलेक्ट किया और हम लोग सब यही करते हैं. ईच एंड एवरी फिजियोथेरेपिस्ट इज ट्राइंग कि हम अपने पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेशन के लिए प्रमोट करें. बट बीइंग फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग ज़्यादातर कौन सी कंडीशंस डील करते हैं? बहुत सारी मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस हैं, देन वी हैव न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. सारी ही कंडीशंस में मेनली हमारे पास एक चीफ कंप्लेंट क्या रहती है? पेन. तो ये जो पेन का पी और फिजियोथेरेपी का पी है, इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. हालांकि और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे चीफ कंप्लेंट्स रहती हैं, बट यहाँ पेन का क्यों हम इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं? क्योंकि अनटिल एंड अनलेस दैट पेन इज नॉट क्योर्ड, पेशेंट हमें अलाउ ही नहीं करता कि हम उसको कोई पैसिव मूवमेंट कराएं. एक्टिव मूवमेंट तो हम भूल ही जाते हैं. तो हमारा क्या मेन पर्पस रहता है कि फर्स्ट वी हैव टू डील विद दैट पेन सो दैट वी कैन प्रोग्रेस फर्दर. तो हमारे पास कोई भी पेशेंट आया, हमने उसके लिए एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया कि भाई ये आपका इलेक्ट्रोथेरेपी का ट्रीटमेंट होगा. देन उसके बाद विल प्लान वन एक्सरसाइज प्लान की विच इंक्लूड्स पैसिव मूवमेंट्स एंड एक्टिव मूवमेंट्स. तो जब तक पेशेंट का एक इलेक्ट्रिक मोडालिटी से ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट इज वेरी हैप्पी, उसे बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि चलो भाई व्हाट आई हैव पेड उतना मैं रिसीव कर रहा हूँ. देन कम सेकेंड स्टेज पैसिव मूवमेंट. तो इनिशियली पेशेंट को क्या बड़ा रिलेक्टेंट होता है कि हमें बहुत पेन होगा, मैडम टच मत करो, हमारा तो हाथ बिल्कुल मूव ही नहीं हो रहा है. तो उस केस में धीरे धीरे हम पेशेंट को मोटिवेट करते हैं कि नहीं, दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू. तो पेशेंट थोड़ा सा खुश होता है कि चलो भाई हम पैसिव मूवमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं कि आपको ये मूवमेंट एक्टिवली करना है, मतलब आपको हमने फॉर एग्जांपल भी सेट किया, शोल्डर फ्लेक्शन मूवमेंट करिए 5 टाइम्स करिए, तो पेशेंट कहता है नहीं एक्टिव तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता. उसको एक पेन का फियर रहता है, उसको लगता है कि अगर मैं कोई भी एक्टिविटी करूंगा तो वो पेन मेरा एग्रीवेट हो जाएगा. दूसरा एक बड़ा ही मिसकंसेप्शन बोल सकते हैं या लैक ऑफ अवेयरनेस है
कि पेशेंट्स को लगता है कि अगर हम फिजियोथेरेपी कराने जा रहे हैं ना तो हम आराम करने जा रहे हैं, मतलब हम जाएंगे काउच पे आराम से लेट जाएंगे और जितनी भी सारी मेहनत है वो फिजियोथेरेपिस्ट करने वाले हैं, चाहे वो हमें पैसिव मूवमेंट्स करा रहे हैं या फिर स्ट्रेचिंग करा रहे हैं। तो पेशेंट को एक्टिव पार्टिसिपेट करवाने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर हम कोविड की बात करते हैं, ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक ज़्यादातर लोग सब घर में ही लॉकडाउन में थे, कहीं कोई मूवमेंट नहीं था। बहुत सारे लोगों ने जूम ऐप डाउनलोड किया, वो एरोबिक्स कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। मतलब उस समय हम क्या कर रहे हैं, हम एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको फॉलो करके अपना एक्टिव मूवमेंट्स कर रहे हैं। हमें एक एक्टिविटी दी जाती है कि यू हैव टू फिनिश दिस मच एक्टिविटी टुडे, या हमने एक टारगेट दिया हुआ है कि आपको इस वीक में इतना अचीव करना है। तो जिन लोगों ने ये सब पार्टिसिपेट किया है उनको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट हुआ है। वहीं पे कुछ बहुत बिजी लोग भी थे लॉकडाउन में, जिनके पास इतने इंपॉर्टेंट वर्क थे कि वो सुबह उठते थे, उठे फिर उनको क्या था कि ब्रेकफास्ट करना है। दे हैड वेरी गुड ब्रेकफास्ट, वेरी डिलीशियस ब्रेकफास्ट एंड मेनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स कि भाई आज उनको ये वेब सीरीज फिनिश करनी है या मुझे आज 2 मूवीज फिनिश करनी है। अब जब इतना ज्यादा काम करते हैं तो थक जाएंगे, नेचुरल सी बात है। सो गए, फिर उठे, देन दे हैड देयर लंच, और मतलब पूरा उन्होंने अपनी एक्टिविटी लेवल को पूरा नीचे ले आए। तो जब ये एक्टिविटी लेवल नीचे आई, उसके साथ हमें क्या फायदा हो रहा है कि व्हेन पेशेंट्स आर रिटर्निंग बैक, दे आर कमिंग विद लॉट्स ऑफ कंप्लेंट्स कि मैडम मेरे तो नेक में भी पेन हो रहा है, मेरे बैक में भी पेन हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। नाउ दे आर रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिविटी। या हमने जब उनको एक एक्टिव प्लान दिया था तब वो बहुत रिलेक्टेंट है कि नहीं हम नहीं कर सकते, बट अब जब उनका एक्टिविटी बिल्कुल ही लोएस्ट लेवल पे आ गई तब उनको उसके क्या इफेक्ट्स हुए, दे आर रियलाइजिंग दैट। बट जब भी हम पेशेंट को बोलते हैं ना कि आपको एक एक्टिव मूवमेंट करना है, तो उसको एक फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन वांट्स अ रिजल्ट कि भाई हमें ये रिजल्ट दिखा, जिससे उनका एक मोटिवेशन लेवल जनरेट होता है, तभी वो आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था एंड आई लाइक मोमोज वेरी मच। अब लॉकडाउन में सब बंद है, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, तो क्या ऑप्शन बचता है कि आप एक्टिव मोड में आ जाओ। मतलब मैंने आई ट्राइड मोमोज एंड दे टर्न्ड आउट टू बी वेरी टेस्टी। तो मेरे को क्या मिला, मेरे को एक रिजल्ट मिला कि यस आई कैन डू दिस एंड नेक्स्ट टाइम मैं उसको और इम्प्रूव करूंगी। तो सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन एक्सरसाइजेज ऑल्सो, कि हम पेशेंट को क्या बोलते हैं, आपको एक टास्क दिया है कि यही आपके पास एक ऑप्शन है, आपको ऐसे ही मूवमेंट करना है। जब वो मूवमेंट करेगा, उसको एक रिजल्ट मिलेगा, तब उसका एक मोटिवेशन लेवल बूस्ट होता है कि यस दिस मच आई कैन डू, सो आई कैन ट्राई फॉर द बेटर ऑप्शन नेक्स्ट टाइम। तो ये हमारा एक कंटिन्यूअस अप्रोच रहती है कि हम पेशेंट को मोटिवेट करें कि भाई आपको ये एक्टिव मूवमेंट करना है। बाकी अब आज की डेट में लॉकडाउन खुल गया है, ज़्यादातर सब चीज़ें ओपन है, पेशेंट्स भी आ रहे हैं, बट स्टिल लोगों में क्या है ना कि एक फियर फैक्टर है कि भाई फिजियोथेरेपी तो क्या है, एक फिजिकल टच का वो है थेरेपी, कि आप थेरेपिस्ट जो है वो आपको जब तक टच नहीं करेंगे तब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और ये बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि हमको एक मैनुअल कॉन्टेक्ट की बहुत ज़रूरत रहती है। बट इसके चलते क्या हो रहा है, इस फियर की वजह से कि पेशेंट्स जो हैं दे आर डिपेंडिंग मोर ऑन दी मेडिसिन, जो कि लॉन्ग टर्म में उनके लिए बहुत ही हार्मफुल है। अगर उसी जगह हम उनको एक एक्टिव प्लान बना के देते हैं कि यस यू डू दिस, यू फॉलो दिस एक्टिव प्लान एंड यू रिटर्न बैक टू अस आफ्टर 3 days और 5 days, तो उसके बाद क्या होता है कि वी कैन रिप्लेस दिस मेडिसिन फ्रॉम मूवमेंट। तो हमारा मेन पर्पस ये रहना चाहिए कि एक्टिविटी एक्टिविटी एंड एक्टिविटी, because researchers have proven that active exercises या active movement हम जितना patients को कराते हैं वो हमारी रिकवरी रेट को ट्रिमेंडसली इन्फ्लुएंस करते हैं। सो अगर हम नेक्स्ट वी talk about active movement, we all know that what is active movement. Movement produced by a person's own muscles, unaided by external influences, and clinically a movement that is affected entirely by the patient's muscles, and this is often under guidance of the therapist. मतलब patient खुद ही कर रहा है सारा movement, और जब हमारे क्लिनिक में है तो हम उसको एक ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको हम एक गाइडेंस दे सकते हैं। देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिव मूवमेंट्स, क्योंकि हम जब भी बात कर रहे हैं एक्टिविटी प्रोग्राम, मतलब हम उसको एक टास्क दे रहे हैं, उसको एक एक्टिव एक्सरसाइजेस का प्लान बना के दे रहे हैं। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स, लाइक स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइप दैट इज फ्री एक्सरसाइजेस। तो फ्री एक्सरसाइजेस का एडवांटेज क्या रहता है, फर्स्ट दैट नो इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड, इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस,
एंड ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटी। तो ये तीनों जो एडवांटेज हैं ये इस समय लोगों ने उसको फील किया कि इफ दे लर्न फ्री एक्सरसाइजेज तो वो कहीं भी कभी भी उस मूवमेंट को कर सकते हैं, उनको एज सच कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली वो एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं। और वो उनका जो सारी हेल्प के लिए हमारे पास बच जाती है धरती माता, दैट इज ग्रेविटी। तो अब सवाल ये होता है कि भाई ठीक है, हमने उसको कोई इक्विपमेंट नहीं दिया, वो इंडिपेंडेंटली कर रहा है पेशेंट एक्सरसाइज, तो हम उसकी अगर उसको हम एक असिस्ट करना चाहते हैं या फिर हम उसको एक स्ट्रेंथनिंग के लिए रेसिस्टेंस देना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सो अगेन हमारे पास है ग्रेविटी फोर्स। उसके लिए बस हमको क्या करना होता है, वी हैव टू सेलेक्ट द स्टार्टिंग पोजीशन। अगर हम स्टार्टिंग पोजीशन को इस तरह से सेलेक्ट करते हैं तो हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी को कई बार असिस्टेंस की तरह भी यूज कर सकते हैं और बहुत सारे केसेस में हम उसको रेसिस्टेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। एंड दिस कैरेक्टर मेक्स फ्री एक्सरसाइजेज अ वर्सेटाइल टूल फॉर कंडीशनिंग एंड फिटनेस प्रोग्राम। सो नेक्स्ट वी हैव द एडवांटेजेस कि हम किसी भी पेशेंट को कोई फ्री एक्सरसाइज बता रहे हैं या उसका एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के लिए एनकरेज कर रहे हैं तो उसको हमें क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं। सो फर्स्ट एडवांटेज इज दिस इम्प्रूव्स ROM एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो जब हमको रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव करना है तो हमको क्या करना है, स्टार्टिंग पोजीशन शुड बी इन सच अ वे दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी ईदर असिस्ट मोशन और मोशन टेक्स प्लेस इन प्लेन ऑफ ग्रेविटी। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट है, मसल वीकनेस है, उसका रेंज ऑफ मोशन वो खुद से अचीव नहीं कर पा रहा, तो हमने क्या बोला, आप कॉडमैन एक्सरसाइजेस हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। उसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कुछ नहीं करना है, हल्का सा फॉरवर्ड बेंड करिए, एक हाथ से सपोर्ट करिए एंड देन स्टार्ट डूइंग ऑल दीज पेंडुलर मूवमेंट्स, फ्लेक्शन एक्सटेंशन करिए, देन सर्कमडक्शन करिए। तो इस केस में क्या हुआ कि ग्रेविटी इज एक्टिंग एज एन असिस्टेंस, तो उसको एक असिस्टेंस मिला, वो एक असिस्टेड मूवमेंट की तरह भी काम हो रहा है, प्लस उसका हो रहा है एक एक्टिव मूवमेंट। देन second advantage is that this is used to maintain and improve the strength। तो जब भी हमारी मसल वर्क हो रहा है अगेंस्ट एनी रेसिस्टेंस, मतलब वी आर वर्किंग फॉर द स्ट्रेंथ। अब जब हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेलेक्ट अ स्टार्टिंग पोजीशन जिसमें मूवमेंट इज परफॉर्म अगेंस्ट बॉडी वेट बाय वेराइंग द स्पीड ऑफ द मूवमेंट एंड दिस टेक्स प्लेस अगेंस्ट ग्रेविटी। तो उसका एक बहुत ही फेमस सिंपल सा एग्जांपल है जो आप देख सकते हो यहाँ पे, पुशअप्स। पुशअप्स में हम क्या कर रहे हैं, जो ग्रेविटी है वी आर वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी एंड वी आर वर्किंग अगेंस्ट आवर बॉडी वेट। देन इसका ही एक आप सेकंड एग्जांपल देख सकते हो, सिंपल नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट आता है हमारे पास, तो हम उसको एक्सरसाइज बताते हैं ना कि आप चेयर पे बैठेंगे, देन स्ट्रेटन योर नी, लेफ्ट नी को एक्सटेंड करना है। तो जब भी ये दी मूवमेंट पेशेंट कर रहा है तो इट इज वर्क, वी आर वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी एंड जो आपका लेग का वेट है वो भी यहाँ पे वी आर वर्किंग अगेंस्ट द बॉडी वेट। तो ये सिंपल से एग्जांपल है जिससे हम आप अपने पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इसका एडवांटेज ये रहता है कि फ्री एक्सरसाइजेज दे आर वेरी गुड टू मेंटेन एंड इम्प्रूव दी बैलेंस। तो यहाँ पर बैलेंस के लिए क्यों, बिकॉज दिस रिक्वायर्स कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ मेनी मसल ग्रुप्स दैट वर्क इन क्लोज कोऑपरेशन टू कीप COG ओवर द बेस। और जब हम एक उसी एक्टिविटी को रिपीटेटिव परफॉर्मेंस करते हैं तो हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, विच फाइनली इंप्रूव्स आवर बैलेंस एंड दिस इंक्रीजेस आवर एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस। बट इसका आप देखिए, अगर मान लो हमारे पास कोई पेशेंट है जिसको फ्रोजन शोल्डर का केस है, यहाँ पे हमें बैलेंस से कोई मतलब नहीं है, बट हमने क्या किया, हम खाली उसकी शोल्डर पे नहीं टारगेट कर रहे, हमने उसको एक ओवरऑल एक एक्टिविटी दी। हमने उसको बोला कि यू हैव टू टेक दिस 1 kg, अगर वी आर स्टार्टिंग विद द मिनिमम, वो इस कंडीशन में पहुंच चुका है कि वो 1 kg डंबल लिफ्ट कर सकता है, तो वी have kept that 1 kg dumbbell into the upper rack of our clinic and we said that you just go up to that place, lift that dumbbell and then start doing these 5 repetitions, go back and keep it back there। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जब हम कोई एक एक्टिविटी दी तो एक मल्टीपल ग्रुप ऑफ मसल्स एक्ट कर रहे हैं, वो ना केवल हमने एक स्पेसिफिक मसल पे काम कर रही है बट एक ओवरऑल न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को भी इम्प्रूव कर रही है। प्लस बहुत सारे केसेस में बैलेंस के लिए हम सिंगल लेग स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं,
और जहाँ पे छोटे बच्चों का केसेस होता है वहाँ पे अगर हमें बैलेंस ट्रेनिंग देनी होती है तो हम बहुत सारे गेम्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे वी आस्क देम टू जस्ट जंप थ्रू 4 स्क्वायर्स, तो वो अपना जंप करेंगे, बैलेंस दिया उनके लिए, वो एक गेम की तरह भी होता है। तो फ्री एक्सरसाइजेस कैन बी यूज टू इम्प्रूव आवर बैलेंस। नेक्स्ट, ये जो सबको ही पता है कि ये हमारे कार्डियो पल्मोनरी एंड्योरेंस को इम्प्रूव करता है, क्योंकि जब भी हम फ्री एक्सरसाइजेस करें इसके अंदर आता है हमारी सारी एरोबिक एक्सरसाइजेस। So whenever we are doing all these exercises, this supplies more oxygen to our working muscle group and multiple immediate and long-term changes in structure and function of cardiorespiratory system. और इसकी वजह से जब भी हम कोई एरोबिक एक्सरसाइज करें, दे ऑल्सो कंट्रोल आवर मेटाबॉलिक डिजीजेस बाय रिडक्शन ऑफ फैट एंड शुगर लेवल। ओके, देन नेक्स्ट जो बेनिफिशियल इफेक्ट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पेशेंट की रिकवरी के लिए, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। क्योंकि जब तक आप साइकोलॉजिकली फिट नहीं हो, तो आप अगर फिजिकली भी बहुत फिट हैं बट साइकोलॉजिकली आप उतने फिट नहीं है, तो आप उसको एक्सपीरियंस ही नहीं करेंगे या आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। इसमें मैं आपको अपने एक पेशेंट का एग्जांपल देती हूँ। आई हैड वन पेशेंट एंड शी वाज सफरिंग फ्रॉम फुट ड्रॉप। तो उनको क्या प्रॉब्लम रहती थी, शी यूज्ड टू से कि मैम मैं ना बाहर जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि मेरे को हर एक पॉइंट आउट करता है कि आपको पैर में चोट लगी है, आप लिम्प करके चल रहे हो, आपका चलने का तरीका ऐसा है। तो उनको एक कंटिन्यूअस नेगेटिव फीडबैक मिलता था जो उनके मॉरल को बहुत डाउन कर देता था। मतलब उन्होंने वो उस स्टेट में पहुंच गई थी कि शी स्टॉप गोइंग आउटसाइड, उन्होंने जाना ही बंद कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी। मतलब वो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा एक नेगेटिव मोड में चले गए। तो हमने क्या किया कि ठीक है, अभी जब आपको ऐसा लग रहा है तो यू स्टॉप गोइंग एनीवेयर, बट वी स्टार्टेड अ प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान। जो आपका मोडालिटीज है, इलेक्ट्रिक मोडालिटीज, वो तो थे ही। अदर देन दैट वी involved her in very active exercises with various gait training, various gait patterns, plus उनको हमने एक टास्क दिया। हमने क्या किया कि हमने बोला कि आप यू रिप्लेस ऑल योर दोज ओपन डस्टबिन्स विद पेडल डस्टबिन्स, और जब भी आप डस्टबिन ओपन कर रहे हो तो यूज योर दैट अफेक्टेड फुट। प्लस शी वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड ये वॉचिंग टीवी, जो बहुत लोगों का बहुत हॉबी होती है। तो उस समय हमने उनको बोला कि जब भी आप टीवी देख रहे हो या आप रीडिंग कर रहे हो, तो हमने एक होममेड उनके लिए वॉबल बोर्ड बनवाया। सिंपल एक वुडन प्लैंक लिया, एक यूज बॉल थी, उसको बीच में से कट करके एंड देन वी स्टिक इट इन द सेंटर एंड वी आस्क्ड हर कि व्हेनेवर यू आर सिटिंग वॉचिंग टीवी और रीडिंग समथिंग, तो आप उस वॉबल बोर्ड के ऊपर अपना पैर रखिए एंड यू कीप ऑन दीज डॉर्सीफ्लेक्शन एंड प्लैंटर फ्लेक्शन। डॉर्सीफ्लेक्शन वाज डिफिकल्ट, बट इफ शी वाज डूइंग दिस मूवमेंट ऑन वॉबल बोर्ड तो ऑटोमेटिकली आपका वो डॉर्सीफ्लेक्शन भी इनिशिएट हो रहा था। एंड वी गेव हर अ टास्क कि आपको जब आप मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, यू हैव टू डू दिस 20 टाइम्स, रिपीटेड 5 more times. Then again if you are watching TV, do it 20 times and repeat it 5 more times. तो धीरे धीरे क्या हुआ, शी इम्प्रूव्ड अ लॉट। उनको एक वो मिला एनकरेजमेंट कि यस नाउ आई एम इम्प्रूविंग। तो उन्होंने बोला कि मैम अब क्या किया जाए, इतना तो मैं इम्प्रूव कर रही हूँ, अब नेक्स्ट मेरे को क्या करना है। तो क्या होता है कि एक पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, उसको एक एनकरेजमेंट मिलता है। प्लस जब भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, आप एक मोटिवेट हो रहे हो, तो आपका स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल चला जाता है। और प्लस अगर कोई भी आप रिदमिक फ्री एक्सरसाइजेस करते हो तो वो एक रिलैक्सेशन भी देता है पेशेंट के लिए। तो ये तो आपका हो गया साइकोलॉजिकल इफेक्ट। इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। आई हैड वन पेशेंट, ही वाज सफरिंग फ्रॉम दिस रिंगिंग ऑफ स्कैपुला। वो एक उनकी अपनी ही इज ओनर ऑफ वन शॉप। तो उनको क्या प्रॉब्लम रहती थी कि हम बोलते थे कि यू डू दिस मूवमेंट, वी स्टार्टेड वन मूवमेंट कि यू फ्लेक्स योर एल्बोज टू 90 डिग्री, देन कीप ऑन वॉल एंड यू स्टार्ट ड्रैगिंग अपवर्ड्स सपोर्टिंग ऑन द वॉल। तो जब हम उनको एक एक्सरसाइज के फॉर्म में कराते थे तो उनको लगता था मजे नहीं आ रहे, मतलब ये मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता। तो हमने क्या बोला कि आप जो सबसे ज्यादा यूज करते हो चीजों को, उनको आप अपने शॉप में थोड़ा ऊपर पे रखो, ऊपर रैक पे रखो, जिससे जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो यू हैव टू डू द सेम मूवमेंट। हमने उनको एक टास्क दिया कि जब भी आप ऐसा काम करोगे, क्योंकि वो तो उनको करना ही होगा, लेकिन वो उन्होंने ये अच्छा था कि ही डिड दिस रिलीजियसली। वहां उन्होंने ऐसी कोई चीटिंग नहीं की कि वो सामान उठा के अपने सामने रख लिया। तो डेफिनेटली उनको इम्प्रूवमेंट हुआ। देन ही रिटर्न बैक कि भाई इतना तो मेरे को बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अब मेरे को क्या नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए, क्या मैं अपने जो वेट लिफ्ट कर रहा हूँ इसको इंक्रीज कर दूं या फिर मैं थोड़ा और ऊपर रख दूं मैम इसको वेट को।
तो ये धीरे धीरे हम जो भी कोई छोटे टास्क देते हैं किसी भी पेशेंट को, एक एक्टिविटी प्रोग्राम बना के देते हैं, वो पेशेंट को रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जब भी पेशेंट साइकोलॉजिकली हेल्दी है, इसका मतलब कि आपका फिजिकल वेलबींग तो डेफिनेट हो जाता है। तो दिस इज अबाउट फ्री एक्सरसाइजेस। दूसरा हमारा पास आता है असिस्टेड एक्सरसाइजेस। असिस्टेड हम कब करा रहे हैं? व्हेन फॉर वेरी वीक मसल, व्हेन मसल इज अनेबल टू जनरेट सफिशिएंट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वो प्रॉपरली उतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही जितना उसको करना चाहिए। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं? हम उसको एक असिस्टेंस दे रहे हैं। असिस्टेंस हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। अभी कोई हम थेरेपिस्ट हम भी दे सकते हैं असिस्टेंस, या फिर कोई मैकेनिकल डिवाइस, जैसे अगर हम अपने क्लिनिक में यूज करते हैं तो हम सस्पेंशन स्लिंग्स वगैरह यूज करते हैं। बट जब पेशेंट घर पे जा रहा है तो हम उसको एक होम प्रोग्राम बना के देते हैं। उसको हम कोई ऐसी एक्टिविटी दे दी, फॉर एग्जांपल कोई एल्डरली पेशेंट हैं सफरिंग फ्रॉम एडेसिव कैप्सुलाइटिस, वो डेली वॉक पे जाते हैं। तो हमने उनको क्या बोला, जब आप वॉक पे जाते हो, ही यूज टू कैरी वन दैट केन विद हिम। तो हमने बोला आप जब भी वॉक करते हो ना, तो आप केन को होल्ड करो। तो जो आपका अनअफेक्टेड साइड है उसकी हेल्प से इफ यू विल ब्रिंग इट अपवर्ड, तो आपका फ्लेक्शन हो रहा है विद द असिस्टेंस ऑफ द केन एंड विद द असिस्टेंस ऑफ योर अनअफेक्टेड साइड। तो हमने उनको एक प्लान दिया कि आप जब भी वॉक कर रहे हो तो आप उसको एक काउंट करके रखो कि हम इतने स्टेप्स चले, उसके बाद आई हैव टू लिफ्ट इट 10 टाइम्स और 5 टाइम्स। तो धीरे धीरे एक उसको एक एक्टिविटी मिलती गई एंड पेशेंट को एक रिकवरी होती गई। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब हम पेशेंट को सिंपल एक बताते हैं कि ये आपको ये एक्सरसाइज है, तो बहुत लोग एक्सरसाइज से पता नहीं क्यों बचते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मतलब हम एक्सरसाइज ना बस आपके सामने करेंगे, घर पे हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम घर पे करेंगे कहीं हम गलत ना कर दें, कहीं और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं हमारा पेन ना बढ़ जाए। बट अगर हम उनको एक कोई एक्टिविटी बना के दे देते हैं तो वो उनके लिए कंफर्टेबल भी होता है, वो कर लेते हैं। ज़्यादातर केसेस में पेशेंट्स कर लेते हैं। तो ये असिस्टेड एक्सरसाइज के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हम बहुत सारे पेशेंट्स को देते हैं। फ्रोजन शोल्डर के केसेस में हम उनको टॉवल का मूवमेंट देते हैं। देन यू कैन फ्लेक्स योर एल्बोज, होल्ड अ केन और रॉड एंड डू दिस मूवमेंट फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल रोटेशन। देन कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टाइप एंड दैट इज रेसिस्टेड एक्सरसाइजेस। सबसे ज़्यादा जो मसल हाइपरट्रॉफी एंड स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज करते हैं, जितने भी बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बहुत तरह के हम रेसिस्टेंस के लिए इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। आप डम्बल्स यूज कर रहे हो, हीरा बैंड्स यूज कर रहे हो, ट्यूबिंग्स यूज कर रहे हो। तो ये सब तो है कि बहुत आज की डेट में बहुत लोग काफ़ी अवेयर हैं, वो खुद से अपने साथ में चीज़ों को रखते हैं, ज़्यादातर है। बट अब कोई हाउस वाइफ है, उन्होंने बोला कि मेरे पास कोई डम्बल्स नहीं है, ना मेरे पास कोई टाइम है, ना मैं इतने मेहनत कर सकती। तो अब हमको एक रेसिस्टेंस देनी भी है और उनको एक हमें स्ट्रेंथनिंग भी करानी है। तो हमने उनको क्या प्लान दिया, आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। डेली आप अपने किचन में काम कर रहे हो, आप अपना शुगर एंड वो जो चाय के पत्ती का बॉक्स है उसको ऊपर रैक में रख दो। आपको कुछ थोड़ा ज़्यादा मेहनत थोड़ी करनी है, आप ना कोई बहुत वेट लिफ्ट करो, सिंपल यू डू दिस मूवमेंट। तो जो भी आपकी अवेलेबल रेंज है पेशेंट उसको करता है, क्योंकि वो उसकी डेली रूटीन में, उसके एक्टिविटी में हम उसको मिक्स कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हम उसको एक प्लान ऐसा बना के देते हैं तो पेशेंट का थोड़ा एक रहता है कि भाई मेरे को ये एक्टिविटी तो मुझे करनी ही है, तो वो उसको इजीली परफॉर्म कर सकता है। प्लस जब भी हमारे पास पेशेंट क्लिनिक में है तो हम उसको बहुत ग्रेडेड एक्सरसाइज प्लान्स बना के दे सकते हैं। हम उसका रेगुलर चेकअप्स कर सकते हैं कि भाई अभी इस लेवल पे उसका मसल स्ट्रेंथ है, तो व्हाट फर्दर वी कैन डू। तो इस तरह से हम अपना कोई भी एक एक्टिविटी प्लान हमने बना के दे दिया। बाकी एक अभी पेशेंट थे मेरे, ही इज सफरिंग फ्रॉम दैट, उनका एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट की इंजरी थी एंड ही इज अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। तो उनका ही हैज रिकवर्ड अ लॉट। अभी उनका आफ्टर 15 डेज इज वेरी वेल एंड काफ़ी अच्छा वॉक कर रहे हैं, सब है। बट उन एक स्पेसिफिक वो कोई एक्सरसाइज करने के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। यहाँ पे आते हैं बहुत अच्छे से रिलीजियसली एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो हमने उनका एक इक्विपमेंट होता है जिसको एरोटर बोलते हैं, ड्रिल मशीन होती है। तो हमने बोला आप बस यू जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट मूवमेंट। तो वो उसमें उनका एक पैडल जैसा होता है एंड ही हैज टू डू दैट प्लैंटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन। तो वो अब उसको एक एक्सरसाइज के फॉर्म में कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैम मेरे को तो दिन में इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं कोई एक्सरसाइज कर पाऊँ। हमने कहा कोई बात नहीं, आपको कोई अलग से टाइम नहीं निकालना है, आप जब अपना काम कर रहे हो तब आपको ये चीज़ उसमें ऐड कर देनी है।
तो ये सिंपल सिंपल से हमारा यूजेस हैं कि हम किस तरह से कोई एक्टिविटी बेस्ड प्लान बना सकते हैं। बाकी इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल वेरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिसमें कि हमारा मेन फोकस क्या रहता है, जैसे कोई हेमिप्लेजिक पेशेंट है तो हम क्या हमारा क्या फोकस रहता है कि we encourage the patient to use the affected side more as compared to the unaffected। और बाकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन